नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बीजेपी ने आज 72 नामों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। खास बात यह है कि दिल्ली में तो एक को छोड़कर के पूरे घर को बदल डाला है। यानी कि 7 लोकसभा की सीटें हैं तो मनोज तिवारी को छोड़कर के बाकी 6 पर उम्मीदवार बदल दिए गए। 2 के नामों का आज ऐलान हुआ है। हर्ष मल्होत्रा को पूर्वी दिल्ली से टिकट दिया गया है, जबकि योगेंद्र चंदौलिया को उत्तर पश्चिमी दिल्ली से। पूर्वी दिल्ली से गौतम गंभीर सांसद है, जबकि उत्तर पश्चिम दिल्ली से हंसराज हंस, यानी कि दोनों का टिकट कट गया। गंभीर पहले ही संन्यास का ऐलान कर चुके हैं। और बात करें ये दिल्ली से बाहर की, तो कुल 10 राज्यों को जो टिकट दिया गया है उसमें नजरें जो सबकी थी वो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर, कि मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद उनको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। तो अब तस्वीर साफ हो गई है, उन्हें करनाल से लोकसभा का टिकट दिया गया है। यानी कि पीएम मोदी ने जो हरियाणा में जाकर के तारीफ की थी, वो उसके बाद ये बातें होने लगी थी कि तारीफ करके और कुर्सी खिसका दी, ऐसी बात नहीं है। वो अब उन्हें केंद्र में लाएंगे। हो सकता है कि अगला जब मंत्रिमंडल का गठन हो और फिर से बीजेपी की सरकार बने तो उन्हें बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिले। तो इस तरीके से ये एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनको कि करनाल से टिकट दिया गया है, और हावेरी कर्नाटक से बसवराज बोम्मई को टिकट दिया गया है। लेकिन ये वही यदि उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों का टिकट कट गया है। तीरथ सिंह रावत जो गढ़वाल से थे, उनका टिकट काट करके अनिल बलूनी को दिया गया है, और हरिद्वार से रमेश पोखरियाल निशंक का पत्ता साफ हुआ तो फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट मिला। बात करते हैं हरियाणा की, तो सिरसा से अशोक तंवर कांग्रेस टीएमसी समेत तमाम दलों में रहा है, अब बीजेपी में आए हैं, उन्हें सिरसा से टिकट दिया गया है। अनुराग ठाकुर जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं, उन्हें हमीरपुर से, धावड़ से यानी कर्नाटक धावड़ से, प्रहलाद जोशी शिमोगा से, वीवाई राघवेंद्र छिंदवाड़ा जहां से कि कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, विवेक बंटी साहू को टिकट दिया गया है। अब की बात टक्कर बहुत भीषण होगी। नागपुर से नितिन गडकरी को फिर से टिकट मिला है। अटकलें लग रही थी कि मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा। नितिन गडकरी बेबाक बोलते हैं, अपने तरीके से काम करते हैं, उनका काम करने का भी अपना अलग अंदाज है और बोलने का भी अलग अंदाज है, इसलिए बातें ऐसी हो रही थी। लेकिन अब तस्वीर साफ हो गई है, नागपुर से नितिन गडकरी चुनाव लड़ेंगे। और राज्यसभा के सदस्य हैं पीयूष गोयल, उन्हें मुंबई उत्तर से टिकट दिया गया है। दरअसल इस बार चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी नया नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनको भी चुनाव मैदान में उतार रहे हैं। उसी क्रम में पीयूष गोयल को मुंबई उत्तर से टिकट दिया गया है। 72 नामों का ऐलान किया गया है, 10 राज्य शामिल है। तो इसमें 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को टिकट मिला है, करनाल और हावेरी से, और कई जगह पे पत्ता भी साफ हुआ है। बीजेपी ये संकेत दे रही है कि जीत के रास्ते में कोई बाधा नहीं बन सकता, चाहे उसकी कितना भी प्रभावशाली नेता हो, जो जीतेगा उसी को टिकट दिया जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली में उन्होंने पूरे घर को बदला है। मनोज तिवारी को सिर्फ उत्तर पूर्वी दिल्ली से टिकट मिला है, बाकी 6 के 6 सांसदों के टिकट काट करके और नए चेहरे उतार दिए हैं। खास बात यह है कि 3 इसमें से ऐसे हैं जो दिल्ली प्रदेश में महामंत्री हैं। हर्ष मल्होत्रा जो इन्हें पूर्वी दिल्ली से टिकट मिला है, ये भी महामंत्री हैं और नगर निगम में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके हैं। ये मेयर भी रहे। योगेंद्र चंदौलिया उत्तर पश्चिमी दिल्ली से, ये स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन मेयर सब रहे। कमलजीत सहरावत जिन्हें पहले ही पश्चिमी दिल्ली से टिकट मिला है, वो भी ऐसी ही जिम्मेदारी निभा चुकी है। तो कहने का मतलब ये कि जो नीचे के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जिनका कि करियर नगर निगम से, स्थानीय निकाय से जुड़ा हुआ है, उन्हें सीधे सीधे जो है एमपी का टिकट दिया गया है। बात करें यदि पहली लिस्ट में, तो बांसुरी स्वराज को जो नई दिल्ली से टिकट दिया गया, वो जो है फेस एकदम नया नेतृत्व का है, और वो उनको नई दिल्ली से लड़ाया जा रहा है। ऐसे ही प्रवीण खंडेलवाल को चांदनी चौक से टिकट दिया गया था पहली लिस्ट में। कुल मिला जुला करके दिल्ली में तो सब कुछ बदल ही डाला है, एक टिकट को छोड़ करके। और जगहों पर भी तमाम प्रयोग किए हैं। देखने वाली बात यह है कि बीजेपी ने जो ये प्रयोग किए हैं उसका नतीजा क्या रखता है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा।